कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। इलेक्शन कमीशन आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इस सिलसिले में आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चंद रियासतों की कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को अपने बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का आगाज जम्मू कश्मीर से होना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएचईडी की मीटिंग पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो गुपकार अलायंस के नुमाइंदे नहीं हैं। हमारी नमाजों को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और तरक्की का दौर जो हम सब देखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत अब देखने को मिले। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सर, कल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? हमारी इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है, उसमें ज़रा कोई रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर को अब लगभग 10 साल हो गए हैं असेंबली इलेक्शन देखे हुए। कहने के लिए तो हमारे जो साबका सदर हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है वन नेशन वन इलेक्शन। अब जम्मू कश्मीर से अगर आप शुरुआत नहीं कर सकते तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये डंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ये लोगों को धोखा देने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं है। और नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक मेंबर एडवोकेट हक नवाज चौधरी ने महबूबा मुफ्ती और दीगर सीनियर लीडरों की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनके वालिद का एक विजन था और उन्होंने एक खूबसूरत घोंसला बनाया था, लेकिन उनके मुखालिफिन कभी नहीं चाहते थे कि पीडीपी तरक्की करे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके सीनियर लीडरों पर बीजेपी ने दबाव डाला था। उनका ख्याल था कि महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगी। मुफ्ती ने कहा कि अब वो नए नौजवान लीडरों के लिए पुरुमीद है। वो मेहनती और पुरजोश हैं, जिसने पीडीपी में काफ़ी ताकत की है और भरी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पार्लिमानी इंतखाबात हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी और दूसरे उन्हें कमज़ोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हक नवाज चौधरी ने कहा कि नौशहरा सीट पर पीडीपी को मिलेगी जीत, और हालांकि वहां पार्टी को, यानी उनका कहना है कि वो नौशहरा सीट जो है पीडीपी को मिलेगी, हालांकि वहां पार्टी को रविंद्र रायला जैसे हरीफों का सामना करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल हालात में मैंने अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ और वर्करों के साथ एक पार्टी बनाई थी, एक घोंसला बनाया था, जिसमें यहाँ के लोगों को एक सुकून मिला था, आराम मिला था। बस बदकिस्मती से जो इस वक्त मरकजी सरकार है, उनको लगा कि शायद हमारे आने वाले जो उनकी जो नीयत थी जम्मू कश्मीर को लेके, जो 2019 में उन्होंने किया, उनको ये लगा कि शायद महबूबा मुफ्ती हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, तो उसलिए उन्होंने हमारा वो घोंसला तितर बितर कर दिया। हमारे लोग जो एमएलए बने थे, मिनिस्टर बने थे, मेंबर पार्लियामेंट बने थे, राज्यसभा मेंबर बने थे, उनको एक एक करके चाहे डरा के, धमका के, लालच से ले गए। तो उसका तो नुकसान होता है जमात को, मगर उसका एक फायदा ये हुआ हमारे लिए कि जो नए लोग हैं, जो पढ़े लिखे नए लोग हैं, जवान लोग हैं, वो पीडीपी की तरफ जोक दर जोक आ रहे हैं। आप पढ़े लिखे हो, यंग हो और काम करने का शौक भी होता है। जब जवान होता है इंसान को, काम करने का शौक होता है, तो उससे पीडीपी में एक नई ताकत मैं महसूस करती हूँ। जब भी कहीं जुल्म हुआ, तकलीफ हुई, हमने कोशिश की कि हम आवाज उठा सकें। कभी आवाज उठा के किसी को उस तकलीफ में कमी भी हुई, कभी नहीं भी हुई, मगर हमने आवाज लगातार उठाई। और आज भी हम चाहते हैं कि जो जवानों की उम्मीदें हमसे वाबस्ते हैं, उन पे हम पूरा उतरे। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वजह से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन हम ये अलबत्ता इतनी कोशिश करेंगे कि महबूबा मुफ्ती जी को वहां से ज्यादा जो है, खास करके नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजोरिटी में जो है हम अपना वोट जो है वहां से दिलवाएंगे। और जो वोट मखसूस देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है या कांग्रेस का वोट है, इंशाल्लाह उस पूरे वोट को जो है डाइवर्ट करेंगे हम। और एएनसी के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने गुपकार रोड
श्रीनगर में डॉक्टर अब्दुल्ला से उनके रहायशगाह पर मुलाकात की। शाह ने PAGD के मजीद लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने PAGD पर बातचीत के लिए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि PAGD अब भी मजबूत है और दरारें और गलत फहमियों को दूर किया जा रहा है। शाह ने कहा कि जल्द ही वो इसे मजीद मजबूत होते देखेंगे। मुजफ्फर शाह ने कहा कि वो कश्मीर से 3 सीटें जीतेंगे। PAGD का इलेक्शन के सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये बड़े मकसद के लिए बनाया गया है। बात करने के लिए मौजूद है ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह, जो अभी फारूक अब्दुल्ला से मिले हैं। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से भी ये मिले हैं और महबूबा मुफ्ती से भी ये मिले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग का मकसद क्या था। बैठ के आपस में मिल लें और इस ज़िमन में जो पीछे ये बातें चल रही थी कि ये टूट गया है, वो हो गया, ये हो गया, तो उसमें थोड़ी पहल हम सब ने की। पहले महबूबा जी से मिलके और आज डॉक्टर साहब ने टाइम दिया था। उनके बाद तारिगामी साहब के पास तो उम्मीद अच्छी है, बहुत अच्छी है और कुछ ही दिनों में ज़रूर PAGD की बैठक लगेगी और तारिगामी साहब बाज़ाब्ता तौर पर एज ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन और जो कन्वीनर हैं PAGD के, he will give the detailed information। ये जम्मू कश्मीर की बका का मामला है, तशक्कुस का मामला है, हमारी आइंदा नस्लों का मामला है और हम चाहेंगे कि यूनाइटेडली सब कुछ किया जाए। और डॉक्टर साहब बहुत ही कदावर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, नहीं पूरे मुल्क के। सो उनकी लीडरशिप के तहत इंशाल्लाह, बाकी ये छोटी मोटी टर्बुलेंस है, ये होता है इलेक्शंस के ज़माने में, और बाकी टू लुक एट अ लार्जर कॉज। और एक चीज़ भी एक बात समझ लेनी चाहिए, PAGD का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं है, ये सर्कमस्टांस का मामला है। तो यू हैव टू शो अ यूनाइटेड फोर्स और 3 की 3 सीटें यहाँ से जीतनी है और बड़े हेवी मार्जिन से इंशाल्लाह ये 3 सीटें हम जीतेंगे। और जम्मू में भी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि जम्मू की 2 सीट्स भी इंडिया अलायंस के खाते में जाएंगे, इंक्लूडिंग लद्दाख। उसके बारे में हम जैसे छोटे मोटे लोग जितनी भी कार्रवाई कर सकते हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं कर रहा हूँ। ये थे मुजफ्फर शाह, जिनका यही कहना है कि PAGD जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। PAGD जो है वो अभी भी मजबूत है और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें PAGD जो है वो अच्छा शो पेश करेगी और 3 की 3 सीटें जो है वो यहाँ से जीतेगी। और PAGD जो है वो लोगों के लिए बनी है, तो इसको जो है वो इसके साथ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का इसके साथ कुछ नहीं है। शुएब शमीम के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18, श्रीनगर। और भारतीय जनता पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने उधमपुर का दौरा किया और लोकसभा इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों व दीगर उम्र पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि BJP का हर कारकुन वज़ीर आज़म की क़यादत से मुतासिर होकर 400 सीटों पर तारीखी फतह हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। चुग ने अब्दुल्ला व मुफ्ती खानदान और गांधी नेहरू खानदान पर इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर को फिर तबाही की जानिब ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि BJP तरक्की को रोकने नहीं देगी। चुग ने दावा किया कि कश्मीर के लोग अब पुरअमन तरक्की का तजुर्बा कर रहे हैं। निरंतर काम करने वाला दल है और हमारे यहाँ प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को घोषित किया है। मैं उनकी पहली चुनावी सभा में यहाँ आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक एक कार्यकर्ता मेहनत से ध्येय को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लिए प्रयासरत है। मुफ्ती अब्दुल्लाज और गांधी नेहरू परिवार के वंशजों से कहना चाह रहा हूं, 7 दशक आपने अपराध किया है। 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, तब जो पाकिस्तान में 28% अल्पसंख्यक, 22% हिंदू था, उसकी सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी भारत सरकार ने ली थी। आज वो 2% रह गया। ये जो नेता वंशवादी, चाहे वो मुफ्तीज हों, अब्दुल्लाज हों या गांधी नेहरू परिवार के हों, ये चुप रहे 7 दशक। हमारी कमिटमेंट है 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी आए हैं, अत्याचार के कारण अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, अपनी असमत बचाने के लिए, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे। और मैं अब्दुल्ला साहब को कहूँगा, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
मां के दोनों बदमाश लंबे समय से थे फरार। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक शातिर बदमाश गिरफ्तार, बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लूट और डकैती के मामलों में था फरार। झांसी में एक युवक ने की फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई, आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। गायत्री प्रजापति के करीबी के घर नोटों की दीवार, ईडी की टीम ने दीवार तोड़कर 44 लाख कैश किया बरामद, बेनामी संपत्तियों के कागजात भी हुए बरामद। जालौन में पालतू कुत्ते ने किया मासूम बच्चे पर हमला, हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल, कुत्ता मालिक पर कार्रवाई न करने का आरोप, दोबारा हमला करवाने की धमकी देने का आरोप। नोएडा में जल विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 संस्थानों पर 1 करोड़ का जुर्माना, 7 दिन में रुपए जमा करने का निर्देश। प्रयागराज में हुई बमबाजी का घटना का वीडियो आया सामने, पिटाई से नाराज युवकों ने प्रिंसिपल पर फेंका देसी बम, फरार युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने ईसीआई से लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के कारकुनों ने इंतखाबात को लेकर आवाम से घर घर राब्ता किया है। बीजेपी पिछले 2 सालों से तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे और पीएम तीसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी। ये जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर तक संपर्क किया है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी संगठन के कार्य के विस्तार को और जन जन के संपर्क को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव आयोग जब भी लोकसभा के चुनावों का निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। पूरे दमखम के साथ बीजेपी 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और 400 से अधिक सीटें जीतकर पुनः तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पुनः देश का नेतृत्व करेंगे और देश की सेवा, जनमानस की सेवा के लिए इसी प्रकार कार्य करेंगे। और कांग्रेस के तर्जुमान साहिल शर्मा ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली दोनों इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि उन्हें यह भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। साहिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए आपने तैयारी की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी तैयारियां हैं, क्या वो मुकम्मल हैं? पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी। राजन जी, देखिए, डेमोक्रेसी और खासकर से अगर आप भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो चुनावों को एक पर्व के तौर पे लिया जाता है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। 5 साल के बाद सरकारें जो 5 साल काम किया होता है और काम के आधार पर लोगों के बीच जाती हैं। और अब जैसे आपने कहा कि अब चुनाव आ गया है और हमें कल इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की घोषणा करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि देश के चुनाव के साथ साथ जहां जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, जिस चुनाव को 2018 के बाद से जब से यहाँ बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट की यहाँ सरकार गिरी, तब से यहाँ चुनाव को रोका गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे देश के चुनाव के साथ साथ, क्योंकि कल कुछ और स्टेट्स के चुनाव भी जो है उनकी भी घोषणा की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पिछले 5-7 साल से वह इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपने नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो चुन पाएंगे। ना वो यहाँ पंचायत के इलेक्शन भी जिस तरह से आपने देखे नहीं हुए, यहाँ जो थे म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका के चुनाव भी जो नहीं हो पाए, और अब जो जनरल इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ आया था और उनके बयानों से भी ये उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहाँ पे भी जो है असेंबली के इलेक्शन का बुगल भी जो है वो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ होगा। और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि कल ही जो है जो विधानसभा
विधानसभा चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में, उसकी भी घोषणा हो सकती है? पूरी उम्मीद है हमें, और सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं है राजन जी, ये उम्मीद जो जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोग हैं उन लोगों को ये उम्मीद है कि जिन्होंने पिछले 5-7 साल से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नहीं चुना। जम्मू कश्मीर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दिया है। जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम, जिस तरह से आप देखिए किसी भी एक सफल लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम जो है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदों का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जनता जिस तरह से सहज होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर, उस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के साथ वो उतनी जो है वो आसानी से उनसे बात नहीं कर पाती, और किस तरह की तकलीफें जो होती हैं वो जनता को देखनी पड़ती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कल जो है वो यहाँ अनाउंस होगा। जनरल इलेक्शंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सौगात मिलेगी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें असेंबली इलेक्शंस में। तो देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कल जनरल इलेक्शंस की जो तो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, उसकी घोषणा की जाएगी। उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी घोषणा हो सकती है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अगस्त 2019 के बाद तकरीबन 5 सालों में पहली बार मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रमजान के मुकद्दस महीने में तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा देने की इजाजत दी गई। मीर वाइज ने खिताब करते हुए तमाम फिरकों और तंजीमों, मजहबी, समाजी या सियासी जमातों से अपील की कि वो ज़ाती और फ़िरक़ावाराना मफादात से बालातर होकर जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे को यकीनी बनाएं ताकि इसके इज्तिमाई शनाख्त को बरकरार रखा जा सके। मीर वाइज ने कहा कि इज्तिमाइयत को यकीनी बनाने का बेहतरीन तरीका बुनियादी इंसानी, अखलाकी और मजहबी उसूलों और अक़दार पर अमल करना है। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर लड़ाई और यकजहती हमें ख़त्म कर देगी। गोडनिच कथ यस मे वनुन सह गो ये कि अस वुचुन कि मिन हैसुल कौम इस कतत कड़ा अगर जिम्मेदारी इमामन पे, आलिमन पे, खतीबन पे, यम जन यमि मिल्लतिक जिम्मेदार कि तिमन हर सतहस पे इज्तिमाइयतुक लिहाज करो, हमांगी रवादारी कायम करें, तो कोशिश करुन कि हमांगी तो रवादारी उन माहौल यह गि हर सूरत मज कामयाब रोज। अस कोशिश करें कि ज़ाती तो इज्तिमाई मफाद त्राओ योकुन, इज्तिमाई मफादस दिमो तरजीह पन्न ज़ाती मफाद। यह माह रमज़ान अलहम्दुलिल्लाह वनकन तुम वुचान मस्जिदन मज, खानकाहन मज, इमाम बाड़न मज लूकन बड़ तादाद। यह मौके दिवान कि ये लूकन इस्लाहच दावत दिमो, तत गोड़ पानस अंदर ते इस्लाह कर। खास कर बह यह मौके गनीमत जानान यह वन खतर कि यम जन खास कर अस उलमा यम जन अस मजहबी तंजीमन जिम्मेदार तिमन पे यह लाजिम बनान कि युस कुन कुन वक्त वुचान कि मसलकी मामलात अम पत मस्जिदन मज, मेहराबन पे, स्टेजन पे अमुक इतकन इजहार करने कि बासान खुदा न खास्ता कि बुयो मुसलमान, बाकी मुसलमान। इसलिए यह तर्ज अमल तब्दील कर। और तुराल के नारस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलजार अहमद मीर ने महकमे RDD पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर फराहम नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि अगरचे उनका नाम लिस्ट में शामिल था और वो लिस्ट अखबार में भी शाया हुई, उसके बाद उनका नाम लिस्ट से गायब किया गया है। उन्होंने महकमे से उन्हें घर फराहम करने की मांग की है। DDC मेंबर आरिफ मंजूर अहमद गनाई ने बताया कि वो लिस्ट किसी टेक्निकल खराबी की वजह से डिलीट हुई थी। उन्होंने यकीन दिलाया कि साइट खोलने के बाद इस शख्स को मदद फराहम की जाएगी। बहुत लिस्टस मज मे वोन च बना मकान बना, मे बनो मकान, मे कोर कर्ज, मे क्या कोर बनो मकान, लास्ट मे वन च नसा छुक लिस्टस में कुन मौजूद। BDO सोबस वोन, सरपंच सोबस वोन, अमो वोन अहन सा छुक लिस्टस मज। ये हसा लास्ट सारे त्र पोस मे वन हे चोन नाव मिटोमुत, वो कत मिटो ये अवे सा मोन नाव ये तीस काल मौजूद, वो कत मिटो मे बनो मकान, वो वन छु लिस्टस में कुन मे कॉल वन, वो कोर अकिस अफसरस फोन, वो कोर बेस अफसरस फोन, वो कोर डिस्ट्रिक्ट बैंक फोन, बह क्या निम पगह जवाब। अखबारस में द्रा लिस्ट आज अमिस वेरिफिकेशन गो 2 बार ये मकानस में बसान, अमिस तुक मे कुन।
और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर ने JNK के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से विकसित भारत में महिलाओं की भागीदारी पर एक सिंपोजियम का इनेकाद किया। सिंपोजियम में डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार बतौर मेहमान खुसूसी और शक्ति पाठक डायरेक्टर ACB ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। का आज ये कार्यक्रम है, उस तरह के कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। IGNCA को और कल्चरल एकेडमी को बधाई है कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी है, आप माने या ना माने वो भागीदारी तो हमेशा से रही है। घर में अगर माँ खाना बना के नहीं देगी तो मैं भी देखती हूँ कि घर का कौन सा पुरुष किस काम पे जाके पहुँच सकता है। जितने भी हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स देखते हैं, चाहे वो नौकरी में हैं या लीडरशिप में हैं या गवर्नमेंट, मैन किसी भी रोल में है वो वुमेन के लेबर पे ही चल रहा है, क्योंकि महिला घर में होती है तो वो काम कर पाता है। अगर महिलाएं घर में काम ना करें, जो कि आज की स्थिति आप वेस्ट में देखें, साउथ कोरिया में देखें, अमेरिका में देखें क्या हो रहा है, जापान में देखें, कंसर्न हो रहे हैं ना, तो अब समाज को ये ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे। और डोडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरीशुदा इमलाक को भी बरामद कर लिया है। डोडा पुलिस का कहना है कि NHIDCL के एक मुलाजिम हरजोत सिंह ने डोडा खिलानी गोहा रोड पर नसब क्रेश बैरियर को तोड़ दे और चोरी करने की पुलिस चौकी खिलानी में शिकायत दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात शुरू की गई। शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम हरकत में आई और काबिल एतमाद ज़राए और तकनीकी बर्तरी के जरिए कुछ सुराग हासिल किया। पुलिस टीम ने 4 मुश्तबा अफराद को पकड़ लिया, जिन्होंने पूछगछ के दौरान चोरी में मुलविस होने का एतराफ़ किया। इस बारे में मजीद तफ्तीश जारी है और इलाके में चोरी की एक और वारदात में गिरफ्तार चोरों से मजीद रिकवरी की तवक्को है। पुंछ जिले की तहसील सुरनकोट के दूर उफ्तादा गांव हाड़ी में एक 15 साला महमूद अहमद नामी नौजवान जंगली रीछ के हमले में शदीद जख्मी हो गया है। महमूद की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी को GMC राजौरी रेफर कर दिया है। महमूद के अहले खाना ने इल्जाम लगाया है कि इन दिनों जंगली रीछ इनके इलाके में लोगों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से इन जंगली जानवरों पर कोई रोकथाम नहीं की जा रही है। बच्चा था मतलब भेड़ बकरी के साथ, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया आके। बस इधर उधर लोग देख रहे थे, वो आके छुड़ा दिया बच्चे को, लेकिन उसका पूरा मुंह जो है खा दिया। फिर उधर कोई ऐसे मतलब देखने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई उधर हमें सहूलत नहीं है। ये हुआ है एक बालू ने काट लिया, मेरा चचेरा भाई है इसको। हाँ जी, इसका नाम महमूद अहमद है। नहीं, इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी हमारी हेल्प ऐसी नहीं की। तो रीछ ने अटैक कर लिया और इसने बच्चों को खास दे और बच्चों को सीरियस कर दे बिल्कुल ही। तो फिर तो लियान थोड़ी मामला जैसे 4 बजे की टाइम हो गई है, तो गड्डी नहीं कख नहीं बाल नहीं उस एरिया अभी तो चाह का लाया बनड़ा तोड़ियाँ था, फिर बना जागा गड्डी लाड़ा ना कहता गड्डी गए ऊपर जा लाया सीरियस बच्चों का हटे है, उसके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। पेशेंट रिसीव हुआ हरी मरोड से आया है, यंग मेल 16-17 ईयर्स का है, बियर मॉल करके। हिस्ट्री ऑफ बियरमा भी उसको एसेस कर रहे हैं। एसेस करने के बाद तो प्राइमरी असेसमेंट लग रहा है इसको काफ़ी डिसफिगर हुआ है, फेस सारा डैमेज हुआ, इसकी एक आई प्रोट्रूड हुई है, नेजल बोन ट्रामा है, काफ़ी शॉक में है। अभी हम उसको रिसस्टेट कर रहे हैं और हमारे ENT और सर्जन साहब उसको देख रहे हैं। लाइकली इसको आगे हम रेफ़र कर रहे हैं प्राइमरी असेसमेंट के बाद इसको, क्योंकि इसको काफ़ी डैमेज हुआ है। और राजौरी जिले के कोटरनका सब डिवीजन के रेहान इलाके में बीजेपी का कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना और जिला सदर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में कई सरकर्दा शख्सियात ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी कायदीन ने आवाम का पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा कि उनकी आमद से पार्टी निचली सतह पर मजबूत हुई है। बीजेपी के जिला सदर दानिश शर्मा ने कहा कि उन तमाम लोगों का अपने इलाकों में काफ़ी रुतबा है और उनके आने से पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है। इनके मौजूदगी में यहाँ पे एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई है जिसमें हमारी जो चढ़ान पंचायत है वहाँ से हमारी गुज्जर बिरादरी के बहुत सारे लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है, जिसमें नंबरदार जी एक मुख्य रूप से थे, साथ में मिहाड़ी गुजरा से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। कुल मिलाकर आज 50-60 एक प्रोमिनेंट फेसेस जो थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।